इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री कुणाल जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तोशिबा जैन, श्री अंकित जी जागेटिया, दोहित्र अनय जागेटिया, निवासी भीलवाड़ा राजस्थान, फर्म MS अरिहंत बोरवेल्स 9413356121, मैवरिक्स टर्फ 9799455203। नीति हमें सत्य का बोध कराती है। नीति हमें सिखाती है कि जो दिख रहा है वो ही सच नहीं है, और भी कुछ सच है। आज की नीति कह रही है कि अपने को लगता है कि दुनिया में ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है। वास्तविकता ये है कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी करते रहें तो आप मित्र हैं, और जिस दिन आकांक्षाएं पूरी करना बंद कर देंगे आप शत्रु बन जाएंगे। आज की नीति कह रही है कि आप जब तक दूसरों की इच्छाएं पूरी करते रहेंगे तब तक ही आप उन्हें खुश रख पाएंगे और वो आपको पसंद करेंगे। और जैसे ही आपने इच्छाएं पूरी करना बंद कर दिया, मित्र भी शत्रु बन जाएगा, देर नहीं लगेगी। जो मित्र है वो भी शत्रु बन जाएगा, देर नहीं लगेगी। वो जो आपका बेटा है, स्कूल जाता था तो आप उसके जूते की लेस बांधते थे, बीमार हो जाता था तो दूध की पट्टी लगाते थे, और अगर कोई और समस्या आ गई कंधे में बैठा करके मंदिर तक लाते थे। जब तक इच्छाएं पूरी करते रहें आप उसके लिए भगवान हैं। इच्छाएं पूरी करना बंद कर दीजिए, वो आपको मानना बंद कर देगा। ये प्रकृति का नियम है। तो आप जब भी किसी को अपने से जोड़ें या किसी से जुड़ें, देख लें कि स्वार्थ से जुड़ा है कि निस्वार्थ जुड़ा है। जो मां आपको भोजन कराती है प्रीति से, वो निस्वार्थ भावना से कराती है। लेकिन वही आप होटल जाओ भोजन करने, तो वो जो वेटर होता है वो आप कितने स्वार्थ से करता है, खिलाता है कि 500 की टिप मिलेगी। जो जीवन में आपसे स्वार्थ के साथ जुड़ रहा है उससे ना जुड़ें, उसको ना जोड़ें। जिसकी भावना निस्वार्थ हो, जिसके अंतरंग में ये हो कि हमें तो जुड़ना है, उसको जोड़ना। अपने जीवन में एक रूल बना के रखना, उसूल बना के रखना, जोड़ना उसको ही जो बिना स्वार्थ के जुड़े। क्योंकि स्वार्थी लोग स्वार्थ पूरा होने के बाद देखेंगे नहीं। अब अपने आप को देखिए कि जो भी काम आप स्वार्थ के साथ करते हैं आप पीछे पलट के उसको नहीं देखते। जब आप भोजन करते हैं होटल आदि में, तो आपने किया और आपने जो थाली छोड़ी तो छोड़ी, सही है, फिर देखते नहीं है। और कहीं वही आप जब मुनियों को आहार कराते हैं, क्या निस्वार्थ, क्या सानंद की भावना रहती है, खत्म ही नहीं होता। ये भी देना है और वो भी देना है। इसलिए सबको खुश करने की अपेक्षा अपन खुद को ही खुश रखने का प्रयास करें। क्योंकि दुनिया आपसे कभी खुश नहीं रहेगी। दुनिया तभी तक खुश रहेगी जब तक आप उसकी इच्छाएं पूरी करते रहें। ना मानो तो आज आप जितने यहां पुरुष वर्ग हैं उनसे कहना है 1 महीने के लिए दुकान का मंगल कर दो, दुकान जाना ही नहीं, सीधा उठना और मंदिर से घर जाना, बढ़िया खाना, सोना और फिर आ जाना। घर के लोग कहेंगे भैया कमाना नहीं है तो वहीं चले जाओ बाबा जी के पास। हाँ, आप तो जहां जाओ वहीं बोली ले लो। सुनना, जितने बच्चे बैठे हैं, जहां जाओ वहीं बोली ले लो 1,50,000 की। बोलो नाम, पिताजी का नाम लिखवा देना। और 1 महीने बाद वो बोलेंगे भैया तुम दीक्षा ले लो यार, हम तो ले ही लेंगे, तुम्हारी ऐसे काम करोगे तो तुम भी दीक्षा ही ले लो। स्वार्थ की दुनिया है। साधुओं से सीखें जिन्होंने जन्म दिया, उनको ही छोड़ के आके। महावीर स्वामी अपनी मां को रोता बिलखता छोड़ के चले गए थे। क्यों? स्वार्थ की दुनिया है। अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि में हर कोई लगा है, लेकिन उस स्वार्थ की सिद्धि में दूसरे का दुख ना हो तो वो स्वार्थ नीति का स्वार्थ है। लेकिन अगर आपके अंतरंग में वो स्वार्थ चल रहा है, किसका?
दूसरे को पीड़ा भी मिल जाए तो वो स्वार्थ निस्वार्थ नहीं है। स्वार्थ हो लेकिन किसी को दुख ना हो, वो स्वार्थ स्वीकार लेना। यहां कहते हैं ऐसा कि दूसरों को खुश रखना अपने दुख का कारण बन सकता है, खुद को खुश रखना प्रारंभ करें। मानो आप ये सत्य है, हो सकता है अभी ना आपको लगे, लेकिन जब परिस्थिति आएंगी तब मालूम चलेगा। अभी बेटे की शादी नहीं हुई किसी के, तो आपको लगता है बेटा मेरा है मेरा है, शादी होते ही गया और बच्चे हुए उसके तो वो और गया। जब तक शादी नहीं हुई तो माता पिता का, मित्रों का, शादी होते ही मित्रों के पास भी कम जाता है, और उसके बाद अगर संतान हो गई तो पत्नी का भी नहीं बचता। ये जीवन का चक्र है, स्वार्थ का, राग का परिवर्तन होता है। क्यों ना अपन उस दुनिया को खुश करने की अपेक्षा से अब खुद को ही खुश रखना प्रारंभ करें। जिस क्रिया में जिसमें आपको आनंद आए उस पर ध्यान दो। पूजन अभिषेक में आनंद आ रहा है उसमें ध्यान दो। बाकी दुनिया को कभी आप पूरा खुश नहीं कर पाओगे। एक पत्ता समेटोगे दूसरा बिखरा मिलेगा। ये दुनिया है, न किसी की थी, न किसी की है, न किसी की होगी। आप मानो ये वही जनता है जो वर्तमान के प्रधानमंत्री को वोट दिया, यही जनता है जिसने दूसरे प्रधानमंत्री को जिताया था, यही जनता है जो तीसरे को जिताएगी। जब तक आप जनता का भी स्वार्थ पूरा करते रहोगे, वो जनता भी तुमको स्वीकारती रहेगी। चाहे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हो, राज्य का हो, देश का हो। ये जो आजकल चलते ना, इतने लाख का फलानी योजना, इतने करोड़ की वो वाली योजना, क्यों? बस वोट मिल जाए, अपन सत्ता में आ जाए। नहीं, ये भूतार्थ धर्म नहीं है, ये भूतार्थ निर्णय नहीं है। अपन अपने जीवन में एक निर्णय करें कि अपन ने खुद को खुश रखने के लिए क्या किया है। जब पैदा हुए अपन, तो पूरे जितने लोग थे आसपास सबने खेला, सबने अपने साथ खेला, सही है। फिर थोड़ा बड़े हुए और माता पिता की इच्छा पूर्ति में लग गए, और बेटा बड़ा हुआ, कमाने में लग गया, शादी करी, बच्चों के लिए लग गया, और बड़ा हुआ तो नाती पोते की लग गया। अपने लिए तुमने अपनी खुशी के लिए क्या किया है? क्योंकि जिनके लिए कर रहे हो वो जलाएंगे, और जिनके लिए कुछ नहीं किया वो कांधे देंगे। तो अपन ने अपने लिए क्या किया है, इसकी तैयारी पहले करें। अपन अपने आप को खुश रखने के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। अगर आपने अपनी खुशी के लिए ध्यान नहीं दिया, ये सत्य मान के चलना, आपको दुखी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार चल करके अपन अपने पास भी तो आए, दूसरे के पास कब तक जाएंगे? एक बार चल के अपने पास भी तो आए। वही जिंदगी आपकी, सुबह से उठ के दाल रोटी सब्जी बर्तन, शाम को भी वही। फिर बहू आ गई, अच्छी निकल गई तो उसने आधा काम हाथ बटा लिया, और नहीं निकली तो वो तुम एक बाई फिर बन गए। तो आपने अपनी खुशी के लिए क्या किया? वो जो महाराजों को आहार देते हो आप, अपने घर में पड़ गए हो, वो अपनी खुशी के लिए किया है। अपन अपनी खुशी के लिए प्रारंभ करें। दुनिया की खुशी के लिए आप कभी कुछ नहीं कर सकते। अपनी खुशी को देखना प्रारंभ करें। दुनिया को खुश करते करते कई बार दुखी हुए हैं, इस बार खुद को खुश करने की पहल जागृत करना है, ऐसा भाव रखना। क्योंकि दुनिया कभी आपसे खुश नहीं होगी, और जैसे ही आपने पैसा देना बंद कर दिया, सब समाप्त। लोग अप्रीति करने लगेंगे आपसे। क्यों ना अपन भी इसका ज्ञान जागृत कर लें, दूसरे की जगह खुद को खुश रखने का प्रयास करें। इसको कहते हैं स्वमुखी प्रक्रिया। स्वमुखी प्रक्रिया। दूसरा कभी आपसे खुश नहीं होगा। आप कब कब सही थे कोई नहीं पूछेगा, आप कब कब गलत थे कोई नहीं भूलेगा। कोई नहीं भूलेगा कि आपने कहां कहां गलती करी है जीवन में, वही याद रखेगा। आप सब काम अच्छा कर दो और पूरे मंदिर को आप सोने से जड़ दो, एक दाना कहीं रह जाए, व्यक्ति बोलेगा देखा यहां छूट गया।
ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अपन अपनी खुशी के लिए जीना प्रारंभ करें। दुनिया का क्या है, वो तो ना अपनी थी, ना अपनी है, ना अपनी कभी होगी। अब अपनी खुशी का जीवन प्रारंभ करें। ये आज की नीति है। बाकी शेष कल देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।